हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बारे में, और राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हमने बहुत सारे टॉपिक जो थे वो दोस्तों कंप्लीट कर लिए थे। और आज हम एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले सेशन में हमने राजस्थान के प्रमुख साहित्य और साहित्यकार जो आते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और आज हम हमारे आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, उसकी अगर बात की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहने वाला आपके वाद्य यंत्र जो आते हैं। आपसे वाद्य यंत्रों में भी कई बार जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है, या तो आपके वाद्य यंत्र की श्रेणी के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर आपके वाद्य यंत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले तारों की संख्या को लेकर प्रश्न पूछ लिया जाता है। ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो गाइज, आप लोग एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम दोस्तों इसके बारे में बेहतरीन ढंग से, एक अच्छे ढंग से दोस्तों इसके बारे में चर्चा कर सकें। आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों मेरा, वाद्य यंत्रों की अगर बात की जाएगी तो आइए जानते हैं आज हम वाद्य यंत्रों के बारे में ही। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वाद्य यंत्रों के जो प्रकार होते हैं उनको लेकर के। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी वाद्य यंत्र, अब आप जानते ही हो वाद्य यंत्र होता क्या है। वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर संगीत की बात अगर की जाएगी, लोक संगीत या संगीत का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो वाद्य यंत्र संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी, आपके वाद्य यंत्र जो आते हैं उनको आपके 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कितने श्रेणियों की बात हम कर रहे हैं? वाद्य यंत्रों को मैंने आपको ये बताया कि 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो वाद्य यंत्रों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब वो ये कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनकी बात अगर की जाए तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके एक श्रेणी तो आती है कौन सी, इसके बारे में हम अभी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। जो आपके वाद्य यंत्रों की जो श्रेणी आती हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाएगी, आज हम यहाँ पर बात आपके यहाँ पर करने जा रहे हैं जो आपकी 4 श्रेणियाँ जो आती हैं उनके बारे में। जैसे सबसे पहले आपके एक श्रेणी आती है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके एक तत्ववाद्य। कौन सी श्रेणी है? तत्ववाद्य। और तत्ववाद्य की अगर बात की जाएगी तो हम इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में वैसे डिटेल से चर्चा भी करने वाले हैं। एक आपका आता है दोस्तों आपका सुशीर वाद्य। कौन सा है? सुशीर वाद्य यंत्र। इसी प्रकार एक और वाद्य यंत्र आता है, इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके घन वाद्य यंत्र। मैंने आपको बताया सुशीर वाद्य यंत्र, तत्ववाद्य यंत्र, और तीसरा मैंने आपको बताया घन वाद्य यंत्र, और एक और होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका नाम आता है आपका अवनद वाद्य यंत्र। कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र। अब हम इनके बारे में, प्रत्येक के बारे में अभी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर तत्ववाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, धन वाद्य यंत्र और आपका अवनद वाद्य यंत्र, ये कुल 4 प्रकार की श्रेणियां मैंने आपको बताई। इन 4 श्रेणियों में वाद्य यंत्रों को विभाजित जो है दोस्तों किया जाता है। आइए जानते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो आपके तत्ववाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो हम चर्चा यहाँ पर सबसे पहले जो है ये दोस्तों किसके बारे में कर रहे हैं? तत्ववाद्य यंत्रों की अगर बात की जाएगी तो दोस्तों उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर सबसे पहले करने वाले हैं। अब तत् का मतलब, इसका नाम पता, इसके नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि तत् का मतलब होता है तार। इसका मतलब इनका निर्माण जो है ये दोस्तों कहीं ना कहीं तार से किया जाता है। तो बात अगर की जाएगी आपके तत्ववाद्य यंत्र, तो इनसे सुर की बात अगर हम करेंगे, इनसे सुर जो है ये दोस्तों तार को झंकृत करने या उस पर
हम ये कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको यहाँ पर जो तार आता है उसकी अगर बात की जाएगी तो इसमें जो सुर जो आते हैं ये दोस्तों आपको जो है तार को झंकृत करने से दोस्तों उनसे सुर जो है ये दोस्तों आपके निकलते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनके निर्माण में इनसे सुर जो हैं ये तार को झंकृत करने से निकलते हैं तथा इनका इनके निर्माण में तार का प्रयोग किया जाता है। अब ये मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणियों में शामिल किए जाते हैं तो उनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। जैसे एक वाद्य यंत्र आता है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसका नाम आता है दोस्तों आपने सुना होगा सारंगी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। सारंगी के अलावा दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों बात अगर की जाएगी आपने रावण हत्था का भी नाम अवश्य सुना होगा। रावण हत्था के अलावा अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों एक और वाद्य यंत्र आता है, इसका नाम आता है आपके रवाज। एक आता है दोस्तों इसका नाम आता है रबाब। रबाब और रवाज दोनों अलग अलग वाद्य यंत्र हैं। ये एक वाद्य यंत्र आता है इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका भपंग। क्या नाम है? भपंग। और इसी प्रकार दोस्तों आपका इसी श्रेणी में तत्वाद्य यंत्र की श्रेणी में एक वाद्य यंत्र और आता है, इसका नाम आता है दोस्तों आपके तंदूरा। एक वाद्य यंत्र आता है इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपका जंतर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है मैं जो अभी आपको जो बता रहा हूँ। एक वाद्य यंत्र आता है इसका नाम आता है दोस्तों आपके चिकारा। क्या नाम है? चिकारा। इसी प्रकार दोस्तों आपके एक और वाद्य यंत्र है, इसका नाम है गुजरी। क्या नाम है? गुजरी। सभी तत्व श्रेणी के वाद्य यंत्र हैं ये और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। और एक वाद्य यंत्र आता है इसका नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों आपके कामचंगा। और इसी प्रकार दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर एक तारा और दो तारा का नाम आपने अवश्य सुना होगा। एक तारा और दो तारा ये भी आपके वाद्य यंत्रों की बात अगर की जाएगी तो आपके तत्ववाद्य श्रेणी में दोस्तों इनको रखा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम और आपके वाद्य यंत्र देखते हैं, जैसे सुरिंदा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर सुरिंदा की अगर बात की जाएगी तो ये भी आपके तत्व श्रेणी की वाद्य यंत्रों की श्रेणी में इनको रखा जाता है। ये कौन सा हो गया? सुरिंदा। तो सारंगी, रावण हत्था, रवाज, रबाब, भपंग, तंदूरा, जंतर। इसी प्रकार दोस्तों आपके कमायचा मैंने आपको बता दिया होगा। कमायचा भी दोस्तों आपके यहाँ पर तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में दोस्तों इसको रखा जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपके जो है जंतर हो गया है। इसी प्रकार दोस्तों आपके तंदूरा हो गया है और रावण हत्था की बात हमने की है, सारंगी की चर्चा हमने की है। ये सारे वाद्य यंत्र जो हैं ये दोस्तों आपके तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में दोस्तों रखे जाते हैं। मतलब इनके निर्माण में तार का प्रयोग किया जाता है और मैंने आपको बताया कि तार को झंकृत करने से सुर जो है ये दोस्तों आपके निकलते हैं। मतलब इनके सुर जो है इनसे सुर जो है तार को झंकृत करने से निकलते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब हम इन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो आपके आते हैं उनके बारे में चर्चा यहाँ पर आज करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आपके सारंगी के बारे में। दोस्तों आपको यहाँ पर सारंगी का चित्र जो है ये दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसके ऊपर आपको ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको तार लगाए हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये तार आपके यहाँ पर लगे हुए हैं और इसका वादन जो है दोस्तों आपके गज से दोस्तों इसका वादन जो है दोस्तों किया जाता है। अब देखिएगा ये क्या कहलाता है आपके, इसके भी यहाँ पर एक तार लगा रहता है। ये देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। इसी को कहा जाता है आपके क्या कहते हैं दोस्तों, इसको गज कहा जाता है। इसके बारे में मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसकी महत्वपूर्ण बातों के बारे में, जो सारंगी की जो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। तो देखिएगा यह तत्ववाद्यों में तत्ववाद्य यंत्रों की अगर बात की जाएगी, तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है कौन सा? आपके सारंगी की अगर बात की जाएगी तो ये आपके तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र आता है। अब आपको जो लकड़ी का फ्रेम जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
दोस्तों इसका निर्माण जो है ये दोस्तों आपके सागवान या रोहिड़ा वृक्ष जो आता है ना, आपका रोहिड़ा पुष्प होता है, वैसे राजस्थान का राज्य पुष्प है ये, तो उससे इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको सारंगी की अगर बात करेंगे, इसको सागवान या रोहिड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है तथा इसका वादन जो है, तथा इसका वादन गज से किया जाता है, गज से किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी, आपके गज जो होता है उसके ऊपर भी तार लगा रहता है, और जो आपके सारंगी की लकड़ी के फ्रेम के ऊपर जो तार लगे रहते हैं उनके ऊपर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है इनको घिसा जाता है, जिसके कारण दोस्तों आपके यहाँ पर इससे वादन घर्षण होने से वादन मतलब ये ध्वनि जो है ये दोस्तों उत्पन्न होती है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो क्या होती है कि इसकी गज की बात अगर हम करेंगे, ये आपकी गज जो होती है इसमें घोड़े की पूंछ के बाल दोस्तों बंधे रहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। गज में घोड़े की अगर बात करेंगे, घोड़े की पूंछ के बाल बंधे होते हैं, मतलब जो आपके तार जो होते हैं वो आपके घोड़े के पूंछ के बाल जो हैं उनको प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। और जो आपकी सारंगी की जो ऊपर के जो तार लगे रहते हैं उनकी बात अगर की जाएगी, वो बकरे की आंत के दोस्तों बनाए जाते हैं। और बात अगर की जाएगी शास्त्रीय संगीत में दोस्तों, इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से किया जाता है। इसका प्रयोग मतलब सारंगी के प्रयोग की बात हम कर रहे हैं। इसका प्रयोग मुख्यतया शास्त्रीय संगीत में गायन की संगति में किया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, उसकी बात अगर हम करेंगे दोस्तों, तो आपके लंगा जाति के गायक जो होते हैं वो इसका प्रयोग जो है दोस्तों करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। लंगा जाति की अगर बात की जाएगी, ये दोस्तों लंगा जाति के गायक इसका प्रयोग करते हैं। कौन सी वाद्य यंत्र का? तत्वाद्य श्रेणी में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आपके सारंगी की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा है। इसका वादन आपको पता है, मैंने आपको बता दिया, गज से किया जाता है। गज में घोड़े की पूंछ के बाल बंधे रहते हैं, तथा दोस्तों इसके तार जो आते हैं सारंगी के, ये आपके बकरे की आंत के बनते हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि आपके जो तार जो यहाँ पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उनकी बात अगर की जाएगी, ये आपके बकरे की आंत के प्रयुक्त किए जाते हैं। और तथा साथ में दोस्तों ये आपके एक लकड़ी रहती है। लकड़ी मैंने आपको बताई, लकड़ी का फ्रेम जो है ये दोस्तों आपके यहाँ पर सागवान या फिर मैंने आपको बताया कि दोस्तों आपके यहाँ पर रोहिड़ा की लकड़ी का प्रयोग जो है दोस्तों इसमें किया जाता है। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा सारंगी के अनेक प्रकार भी होते हैं। जैसे सारंगी के प्रकारों की अगर बात की जाएगी, जैसे अनेक प्रकार की सारंगी का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे एक आती है आपकी गुजरातन सारंगी। कौन सी आती है? गुजरातन सारंगी। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी सारंगी की अगर बात की जाएगी, यह आपके आती है दोस्तों आपके प्यालेदार सारंगी। इसी प्रकार दोस्तों एक सारंगी और आती है जिसका नाम आता है आपके जोगिया सारंगी। कौन सी आती है? जोगिया सारंगी। और एक और आती है दोस्तों, इसका नाम आता है आपके धानी सारंगी। क्या नाम है? धानी सारंगी। इनके नाम तो आप याद रखें या नहीं रखें, लेकिन अगर आपसे पूछे कि तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, तब आपका सीधा सीधा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा कि तत्व वाद्य यंत्रों में सारंगी सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है। इसको सागवान या रोहिड़ा की लकड़ी से बनाया जाता है। इसका वादन जो है दोस्तों आपके गज से किया जाता है, तथा गज में घोड़े की पूंछ के बाल जो हैं दोस्तों बंधे होते हैं।
और इसका प्रयोग मुख्यतः या तो शास्त्रीय संगीत में गायन की संगति में किया जाता है और लंगा जाति के गायक जो आते हैं ये दोस्तों इसका प्रयोग जो है दोस्तों करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें, सारंगी की बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और अन्य महत्वपूर्ण आपका जो वाद्य यंत्र आता है उसका नाम आता है रावण हत्ता। अब देखिएगा रावण हत्ता, इसके बनावट से ही आपको पता लग रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसकी अगर बात की जाएगी, रावण हत्ता की अगर हम चर्चा करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये रावण हत्ते की बनावट जो है ये दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये जो आपको यहाँ पर दिखाया गया जिससे वो इसका वादन जो है दोस्तों किया जाता है, इसकी बात अगर की जाएगी तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर गज है जिससे इसका वादन दोस्तों किया जाता है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया गज है ये, और ये इसमें खूंटियाँ लगी रहती हैं। ये दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी बात अगर की जाएगी तो ये आपका नारियल का खोल है, और इसी के ऊपर दोस्तों नारियल के खोल के ऊपर दोस्तों आपके खाल जो है ये दोस्तों चढ़ा दी जाती है। क्या चढ़ा दी जाती है? खाल। और ये इसमें दोस्तों आपके ऊपर क्या लगे रहते हैं? तार लगे रहते हैं। और ये दोस्तों आपका एक बांस का डंडा, ये इसके ऊपर दोस्तों आपके तार जो हैं दोस्तों लगे रहते हैं। ये है आपका बांस का डंडा जिसके ऊपर दोस्तों ये तार आपके लगे रहते हैं। और ये नारियल की कटोरी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, नारियल की कटोरी या फिर नारियल का खोल जो ही दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका प्रयोग जो है दोस्तों आपके यहाँ पर रावण हत्ता की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी रावण हत्ता के बारे में, सबसे पहले इसके निर्माण की बात कर लेते हैं। इसका निर्माण जो है ये दोस्तों किस प्रकार किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों निर्माण की अगर बात की जाएगी, आपके आधे कटे नारियल की कटोरी से बनाया जाता है। कटोरी से बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है दोस्तों? रावण हत्ता की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया कि इसमें प्रयुक्त बाल जो होते हैं इनको दोस्तों आपके पखवाज जो है, ये पखावज या जो दोस्तों इनको तारों को जो है दोस्तों कहा जाता है। तो देखिएगा इसमें प्रयुक्त बाल वाले तार आपके पखवाज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पखवाज इनको कहा जाता है। और दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर, अगर चर्चा की जाएगी आपके यहाँ पर इस रावण हत्ता को दोस्तों आपके अंगुलियों के पोरों से दोस्तों इसको जो है इसको बजाया जाता है। और साथ में मैंने आपको ये बताया कि रावण हत्ता अंगुलियों के बीच के हिस्से से भी बजाया जाता है। और मेव जाति के द्वारा दोस्तों आपके यहाँ पर इसका प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है। आपको पता होगा पाबूजी की बात अगर हम करेंगे, पाबूजी की फट जो है ये दोस्तों इसमें आपके रावण हत्ता का प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है। अब जो और इम्पोर्टेंट बातें आती हैं इसमें बात अगर की जाएगी, इसमें प्रयुक्त तारों की संख्या की अगर बात करेंगे, प्रयुक्त तार आपके अमूमन कितने होते हैं? 2 तारों का प्रयोग इसमें दोस्तों आपके यहाँ पर किया जाता है। अलवर व भरतपुर क्षेत्र की अगर बात की जाए, अलवर व भरतपुर में मेव जाति के जोगियों द्वारा बजाया जाता है। रावण हत्ता की बात अगर की जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को पता ही होगा, जब हमने लोक देवताओं की बात की थी, पाबूजी के भोपे कथाएं गाते समय इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? बात अगर की जाएगी आपके रावण हत्ता की चर्चा हमने की है। रावण हत्ता का प्रयोग जो है दोस्तों आपके पाबूजी के भोपे जो होते हैं उनके द्वारा भी प्रयोग इसका किया जाता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आपके रावण हत्ता के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताई है। दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर, मैंने आपको बताया आधे कटे नारियल की कटोरी से इसको बनाया जाता है। इसमें एक बांस का डंडा फंसा दिया जाता है। उसके ऊपर दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपकी खूंटियाँ लगी हुई हैं।
और इन खूंटियों से दोस्तों आपके तारों को बांध दिया जाता है और इसी नारियल की आधी कटोरी के ऊपर दोस्तों आपके खाल जो है दोस्तों उससे मंड दिया जाता है इसको। और इसमें प्रयुक्त तारों की संख्या मैंने आपको 2 बताई है। अलवर और भरतपुर में मेव जाति के जोगियों के द्वारा दोस्तों इसको बजाया जाता है और पाबूजी के भोपे जो हैं ये दोस्तों आपके कथाएं गाते समय इसी रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है दोस्तों करते हैं। तो ये आपके इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात आपके रावण हत्था से रिलेटेड बात मैंने आपको बताई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भपंग का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है भपंग नामक वाद्य यंत्र। अब देखिएगा भपंग जो होता है इसकी बात अगर की जाएगी, आपके पीपा जानते होंगे आप, पीपे के समान होता है ये दोस्तों, अर्थात कटे हुए तुम्बे से इसका निर्माण जो है दोस्तों किया जाता है। तुम्बा जानते होंगे आप, तो इसका निर्माण जो है निर्माण कटे हुए तुम्बे से किया जाता है। तुम्बा ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तुम्बे से किया जाता है। भपंग की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब देखिएगा तुम्बा जो होता है उसके एक सिरे के ऊपर तो दोस्तों आपका जिस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसके एक सिरे के ऊपर दोस्तों आपके खाल से इसको मंड दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम्बे के एक सिरे पर, तुम्बे के एक भाग पर या सिरे पर चमड़ा मड दिया जाता है, मड दिया जाता है। और ये जो चमड़ा होता है इसमें छेद निकाल लिया जाता है। चमड़े में छेद निकाल कर इसमें किसी जानवर की आंत का तार डालकर उसके सिरे पर, मतलब तार के सिरे पर, उसके सिरे पर लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है, लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपके भपंग का निर्माण जो है दोस्तों इस प्रकार किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर जो है अलवर जाति के जो मतलब अलवर के ज़िले के जोगी जाति के लोग जो हैं ये दोस्तों आपके भपंग वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जो आपके अनेक सारी कथाएं आती हैं उनका वादन जो है दोस्तों इसमें यहाँ पर किया जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, बात अगर की जाएगी अलवर ज़िले के जोगियों की बात अगर हम करेंगे, जोगी जो हैं ये दोस्तों आपके यहाँ पर राजा भरतरी की कथा की बात अगर की जाए, राजा भरतरी और भगत पूरणमल की कथा की बात अगर की जाए, भगत पूरणमल, हीर रांझा आदि की कथाओं को गाते समय प्रयुक्त करते हैं। किसको प्रयुक्त करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आपके भपंग का प्रयोग जो है दोस्तों किया जाता है। इसी प्रकार दोस्तों आपके यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, आपके इसके प्रमुख वादकों की अगर हम चर्चा करते हैं, आपके इसके प्रमुख वादक हैं, ये इनके नाम आप लोगों को अवश्य ध्यान में रखने हैं। भपंग के वादक जो आते हैं जैसे जहूर खां मेवाती की अगर बात की जाएगी, बहुत बार ये प्रश्न जो है दोस्तों आपसे पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है आपके भपंग के लिए। जहूर खां मेवाती ये आपके भपंग के प्रमुख वादक आते हैं। तथा साथ में उमर फारूक की अगर बात की जाएगी, उमर फारूक मेवाती ये जो हैं ये दोस्तों आपके इसके प्रमुख वादक आते हैं, भपंग के प्रमुख वादक आते हैं। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की आपके यहाँ पर सबसे पहले तत्ववाद्य श्रेणी के जो वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में पढ़ना मैंने आपको प्रारंभ किया। मैंने आपको बताया आपके 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, तत्ववाद्य, सुशीर वाद्य, धन वाद्य और अवनद वाद्य। फिर तत्ववाद्य यंत्र के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए,
इनमें सबसे पहले हमने दोस्तों आपके सारंगी, फिर रावण हत्ता और फिर दोस्तों आपके भपंग के बारे में चर्चा यहाँ पर प्रारंभ की। फिर दोस्तों बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर जो और अन्य महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र आते हैं उनके बारे में हम चर्चा जो है हमारे अगले सेशन में करने वाले हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी जानकारी यहाँ पर आपको मेरे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई ये आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर हम चर्चा करेंगे तो आपको और कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप की बात अगर की जाए, CBSE क्लास 9 से 12 तक दोस्तों आपका यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। आपके घर परिवार में कोई अगर CBSE की तैयारी कर रहा है तो CBSE कैटेगरी में दोस्तों आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बात अगर की जाए आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और टेस्ट अगर देना चाहते हो तो हमारा नया चैनल है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तथा साथ में वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम भी हमारा एक चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तथा आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो जो आपके अभी आने वाला है या फिर अगर कोर्स ज्वाइन करना कोर्स जो चल रहा है तो मेरा रेफरल कोड जो है प्रवीण11 ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर बात की जाएगी दोस्तों आप पुलिस और पटवारी के लिए RPSC कैटेगरी में कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर दोस्तों आपको RPSC कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे आना पड़ेगा। 6 मंथ या 12 मंथ का कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आप इसको कंटिन्यू करोगे आपसे पूछेगा एंटर रेफरल कोड, और एंटर रेफरल कोड में दोस्तों अगर आप मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 अप्लाई करते हो, चाहे वो आप RPSC के लिए कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तैयारी करना चाहते हो, मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जिससे आपको फीस में दोस्तों 5600 रुपये की फ़ीस, जैसे आपके 5040 और आपके 7000 की फ़ीस जो है ये दोस्तों आपके 6300 रुपये अर्थात 10% का डिस्काउंट जो है ये दोस्तों आपको मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है ये आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।